गाइज, मेरा नाम है सूरज और आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल दृष्टिज्ञान ऑनलाइन क्लासेस। गाइज, हमने जो है साइंस का पिछले जो है जितने भी टॉपिक्स थे हमने क्लियर कर लिए थे। ठीक है, गोलीय दर्पण तक अपन ने क्लियर किए थे, यानी कि दर्पण के जो प्रकार थे और उसमें गोलीय दर्पण और समतल दर्पण थे, तो उसकी परिभाषा अपन ने देख ली थी। और गोलीय दर्पण के जो दो प्रकार थे उसकी भी परिभाषा अपन ने देख ली थी। ठीक है, अब आगे का उसके जो टॉपिक आएगा, देखिए उसमें मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, अभी आओ दर्पण देखो। ठीक है, इससे अपन को जो है पता लग जाएगा कि कौन सा दर्पण क्या चीज है। ठीक है, आगे का टॉपिक क्या आपने गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा है। देखिए ये दोनों गोलीय दर्पण बनाए गए हैं, अवतल दर्पण है और उत्तल दर्पण है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो गोलीय दर्पण जो यहाँ पे बनाए गए हैं ना, इसके ऊपर जो है इससे जो संबंधित परिभाषाएं बनेंगी, यानी कि देखिए स्पष्ट हो रहा है लिखने से ही कि गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा है। यानी इसकी जो यहाँ पे अपन जो अभी परिभाषाएं बनाएंगे, जो परिभाषाएं लिखने वाले हैं, वो किससे संबंधित होंगी? गोलीय दर्पण से संबंधित होंगी। ठीक है, देखिए ये परिभाषा थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी आपसे जो है ऑप्टिकल क्वेश्चन में आपसे ये बराबर पूछ सकता है कि जो है ये क्या चीज है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने दो दर्पण बना रखे हैं, एक है अवतल दर्पण और एक है अपना प्यारा उत्तल दर्पण। ठीक है, तो इन दोनों दर्पणों में ही अपन जो है जानेंगे कौन सी चीजें क्या होती हैं और उसके बाद अपन परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए आ जाते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते चलिए। देखिए ये क्या है, ये अपना अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण में ना ये मान लेते हैं कोई दर्पण है जिसका नाम अपन रख देते हैं यम1 और इसका नाम रख देते हैं यम2, इसका भी नाम रख देते हैं यम1 और इसका नीचे वाले का नाम रख देते हैं यम2। ठीक है, और ये जो है क्या है, अब ये एक दर्पण है। ठीक है, ये एक दर्पण है और इस दर्पण में जो ये मध्य का जो बिंदु है ना, ये यहाँ पे जहाँ से ये जो है रेखा गई हुई है। ठीक है, आपको ये दिख रही है, मैं बताऊंगी रेखा भी क्या चीज है, इसकी भी यहाँ पे डिफिनेशन अपन देखने वाले हैं। देखिए रेखा क्या है, ये जो रेखा है ना, ये रेखा जहां पर भी इस दर्पण को काट देगी, यानी कि ये दर्पण के किस बिंदु पे काटेगी? मध्य बिंदु पे काटेगी। अर्थात क्या हो जाएगा, दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है अपन इसको क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे। इसे अपन पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, पी से लिखते हैं अपन इसको। उसी प्रकार से उत्तल दर्पण में भी देखेंगे। देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में भी जो है जो दर्पण होता है उसका जो मध्य बिंदु होता है, यानी कि जो उसका पॉइंट होता है, ठीक है, सेंटर जो होता है उसका, उसको क्या बोलते हैं अपन? ध्रुव बोलते हैं, जिसको अपन किससे लिखते हैं? पी से लिखते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, अभी अपन को पता लग गया कि पी क्या चीज है, तो यहाँ पे परिभाषा भी लिख देते हैं अपन उसकी। क्या हो जाएगा? ध्रुव। पहली परिभाषा अपने पास आ गई, ध्रुव। ध्रुव तारा वाला नहीं है यहाँ पे गाइस। ठीक है, यहाँ पे ध्रुव तारा की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे दर्पण के ध्रुव की बात हो रही है। तो क्या लिखेंगे आप लोग? अपने से परिभाषा बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए परिभाषा। देखिए हाँ, आप लोग भी बनाइए भाई, देखो क्या बन रहा है। ठीक है, हाँ परिभाषा देखिए, अपन इसको इस प्रकार से लिखेंगे। किस प्रकार से कि दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का, चलो गाइस इधर कर देते हैं ना यहाँ पे अभी, क्योंकि अपन को समझना भी है। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं गाइस? ध्रुव कहते हैं। भाई आप लोग भी बोलो। बातें आपको समझ में आ गई? ठीक है, क्या कहेंगे? जो दर्पण होता है उसका जो मध्य बिंदु होता है, यानी कि जो उसका सेंट्रल पॉइंट होता है, बीच का जो पॉइंट होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव और बोलते हैं, और इसको क्या करते हैं? इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। लिख देते हैं यहाँ पे ये बात भी, इसे क्या करते हैं? पी से प्रदर्शित करते हैं गाइज। हो गया आपका? चलिए ठीक है, अब चलते हैं आगे टॉपिक पर। ठीक है, अगला क्या है इसके बाद? इसके बाद देखिए क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे लाइन थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। ठीक है, हाँ चलिए ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा,
अभी एक तो अपने को मिल गई परिभाषा इसकी, जो कि किससे संबंधित है, अपने दर्पण प्यारे दर्पणों से संबंधित है। चलो ठीक है, अब अपने प्यारे दर्पणों से कुछ और भी संबंधित परिभाषाएं आएंगी। देखिए दूसरी परिभाषा क्या आ जाती है। अच्छा, आप लोग के मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये जो है, ये मैंने पिछले वीडियो सर ने आपको बताया था, क्या बताया था कि जो है ये खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसकी एक सतह पे कलई कर दी जाती है, जिससे वजह से ये जो है अपारदर्शी हो जाता है और इसे दर्पणपन बोलने लग जाते हैं, जिसमें आपका प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है, यानी कि आपका जो है चेहरा दिखाई देने लगता है, आपकी काया दिखाने लगती है। ठीक है, तो ये गोला कहाँ पर है ना। चलो ठीक है, मान लेते हैं, अभी क्या करते हैं अपन, मान लेते हैं ये गोला कुछ इस प्रकार से था। जगह कम रहने के लिए मैंने ऐसा कर दिया। ठीक है, गोला कुछ इस प्रकार से था अपना। चलो ठीक है, काम करते हैं ना, अपन इसको इरेज करके यहाँ पे बनाते हैं ताकि पूरा स्पष्ट रहे। ठीक है, चलिए ठीक है, अपन इसको इरेज करके यहाँ पर ही बना देते हैं, थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा अपने को, और कुछ नहीं। ठीक है, ये अपने कर दी पेंट इस पर, काफी अच्छा लग रहा है ना ब्लू पेंट इसके ऊपर, मस्त लग रहा है। चलो ठीक है, अपन ने दर्पण को क्या नाम दिया था गाइस, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो एकदम। यम1 दिया था, यम2 दिया था। ठीक है, ये दर्पण का क्या था, ध्रुव था, जिसको अपन ने पी से लिखा। ठीक है, चलो ठीक है, दूसरी क्या है, अभी मैंने बताया, क्या बता रहा था मैं, कि जो है हमारे मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि मैंने बताया था कि जो ये खोखले गोले का भाग होता है, पर ये गोला कैसे है। चलो ठीक है, देखते हैं ये गोला क्या है। कुछ मान लेते हैं अपन इस प्रकार से था। ठीक है, जिसको अपन ने काट के इसकी एक सतह पे जो है पेंट करके इसको क्या बना दिया है, दर्पण बना दिया है। अभी क्या ये पूरा फुल गोला है। ठीक है, तो इसका कोई केंद्र भी होगा। चलो मान लेते हैं इसका केंद्र यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है इसका केंद्र, ये इसका केंद्र हो गया, यानी कि सेंटर हो गया। देखिए कोई भी गोला हो, कोई भी वृत्त हो, उसका कोई ना कोई क्या होता है, सेंटर होता है, मिडिल पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, मिडिल पॉइंट हो गया इस खोखले गोले का। चलो ठीक है, तो इस मिडिल पॉइंट को ना अपन नाम दे देते हैं सी। क्या नाम दे देते हैं, सी नाम दे देते हैं। चलो अपन इसको क्या नाम दे दिए, सी नाम दे दिए। चलो ठीक है भाई, सी दे दिए, सी से सेंटर समझ में आ रहा है, लेकिन जो इसका मेन नाम क्या होगा, कुछ तो नाम होना चाहिए ना इसका गाइज, कोई तो नाम होना चाहिए। हाँ गाइज है, इसका नाम क्या है देखिए। ठीक है, इसी प्रकार से इस साइड में भी कर लेंगे। ठीक है, इस साइड में भी करेंगे तो हो सके मान लो आपको यहाँ पे मिल जाए, ये जो पॉइंट है ये आपको यहाँ पे मिल जाए, यहाँ पर सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गाइज देखिए मैंने आपको बताया था कि इसको अपन इस साइड से काट के निकाल लेते हैं और इसको इस साइड वाले गोले से काट के निकालते हैं, तो यानी कि इसका सी तो इधर ही होगा ना। आप लोग कंफ्यूज हो, इधर कहीं इसका सी इधर ही होगा। ठीक है, यहाँ पर इसका सी हो गया, यहाँ पे इसका। भाई इसका असली नाम क्या है, अभी आपके मन में भी ये क्वेश्चन है, इसका असली नाम क्या है। क्या इसको भी केंद्र ही बोल देंगे, नहीं गाइस, इसको केंद्र नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको अपन वक्रता केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। चलिए ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे स्पष्ट हो गया हो तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ ध्रुव को। क्या तो रणजीत जी, मैं इस दर्पण को इरेज कर देता हूँ। ठीक है, दर्पण को अपन इरेज करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इसकी परिभाषा। तो ये हो गए अपने दर्पण भाई साहब इरेज। चलिए भाई, अब आपका जब काम होगा तो आपको फिर से इनविटेशन कार्ड देके बुला लिया जाएगा। ठीक है, आइए ठीक है, पहुंचाते हैं अपन जो है वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र क्या आएगा आज अपना देखते हैं। वक्रता केंद्र था ना गाइस। चलिए ठीक है, लिखते हैं वक्रता केंद्र क्या है। देखिए परिभाषा अपन यहाँ से ही बनाएंगे। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे समझ लेंगे, फिर से एक टेम्परेरी जो है क्या होता है, अपन दर्पण बना ही लेते हैं। ठीक है, ओ भाई पेंट करना है, इतना दूर मत हो जा। ठीक है, ये था अपने पी भाई साहब, यहाँ पर है अपने सी भाई साहब, जिसको अपन ने क्या नाम दिया, वक्रता केंद्र नाम दिया गाइस। तो परिभाषा क्या बनेगी अपनी,
परिभाषा फटाक से बनाई, फटाक से बनाई परिभाषा। देखिए क्या बन रही है, परिभाषा क्या बन रही है, दर्पण जिस कटे हुए गोले का भाग होता है, क्या लिखोगे अपन, लिखोगे ना, दर्पण जिस कटे हुए गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या बोलते गाइस, जल्दी बोलू, जल्दी से बोल दो गाइस, क्या बोलते हैं भाई, हेडिंग पढ़िए आप खुद ही देख लो। हाँ ठीक है, मैं खुद ही देख लेता हूं, क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं भाई, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या है देखिए गाइस, बहुत ही सिंपल सी डिफिनेशन है, दर्पण जिस कटे हुए गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को अपन क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ये पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अपन को ये पॉइंट पहले से ही आ रहे हैं, क्योंकि अपन लोग क्या है, बहुत ही जीनियस हैं। इसे क्या करते हैं गाइज, किस नाम से, सी, सी बोले तो कैट नहीं, सी से प्रदर्शित करते हैं। सो गाइज आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अपन ने तो अभी 2 ही परिभाषा लिखी लें, तो गाइज अभी इसके तो आगे ट्विस्ट भी बाकी है, आगे का ट्विस्ट क्या है देखना है अपने को। तो फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि अपन जो है अगली वीडियो पे चल सके, सॉरी अगली वीडियो पे नहीं, अगले टॉपिक पर चल सके। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये बातें तो समझ में आ ही गई होंगी। चलिए सो गाइस आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए अभी इन भाई साहब को ना अपन ने उठा करके यहाँ पे कर दिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे, इन्हीं से अपने को सब कुछ समझना है। यही अगर हमसे दुश्मनी करेंगे तो अपन क्या कर सकते थे, मार करके यहाँ पे इनको ला दिया, चलो ठीक है। अभी अगला टॉपिक क्या होगा, अच्छा मैंने बताया कि जो है ये एक वक्रता केंद्र होता है, यानी कि एक क्या होता है, खोखले गोले का भाग होता है, जिसका क्या होता है, एक केंद्र होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। भाई जब कोई गोला है, कोई भी, देखिए आप लोग जानते हो कि मैथ आप लोग पढ़े होंगे, तो कोई भी गोला हो, ठीक है, कोई भी गोला हो तो उसकी त्रिज्या भी तो होगी, जब उसका केंद्र है तो उसकी त्रिज्या तो होनी भाई, स्वाभाविक सी बात है। हाँ भाई होती है ना त्रिज्या, क्या यही सी और पी के बीच की जो दूरी होती है ना, यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है गाइस, अपन उसको क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। चलिए ठीक है, लिख लेते हैं अपन इसको भी, यानी कि क्या हो जाएगी, तीसरा पॉइंट है अपना, चलिए ठीक है लिखते हैं वक्रता त्रिज्या। माय गॉड, वक्रता त्रिज्या, पहले गाइस नाम से स्पष्ट, त्रिज्या पूछ रहा है, वो भी किसकी, वक्रता की पूछ रहा है गाइस, वक्रता की त्रिज्या, यानी कि अपन का वक्रता केंद्र क्या था, सी था, और सी से पी तक अपन गए थे, यानी कि सी और पी क्या है, पी इसका जो है लास्ट पॉइंट है और सी इसका क्या है, मिडिल पॉइंट है। और किसी भी गोले या फिर किसी भी वृत्त में क्या होता है, जो उसका लास्ट पॉइंट होता है और जो उसका मिडिल पॉइंट होता है, उसके बीच की जो दूरी होती है गाइस, उसे क्या कहते हैं अपन, उसे अपन त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या बोल रहा है, यानी कि वक्र से लेगी, ठीक है, यानी कि सी से लेगी, क्योंकि वक्रता केंद्र से ही तो वक्रता त्रिज्या का निर्माण होगा। वक्रता केंद्र क्या है अपना, सी है, और त्रिज्या कहाँ तक जाएगी, वृत्त कहाँ पे अपना बन रहा है, सॉरी गोला कहाँ पे अपना बन रहा है, पी के उससे बन रहा है, ठीक है, पी बिंदु के पास में बन रहा है, तो पी तक की जो दूरी होगी गाइस, उसे क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। एक गाइस एक बात हमेशा होश रखना, क्या याद रखना है अपने को, कि जो ये सी और पी की जो दूरी होगी ना, ये क्या होगी, एक जो वक्रता त्रिज्या होती है ना, यानी कि अगर इसको पूरा आप गोल कर लोगे ना, तो भी ये क्या होगी, बराबर ही होगी, ठीक है। बिना देरी के आ जाते हैं इस पे, फटाफट से डिफिनेशन बनाते हैं अपन। क्या हो जाएगी डिफिनेशन, देखिए, हाँ गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपन इसको किससे डिनोट करोगे,
इसको अपन किससे डिनोट करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है अपन कि इसको अपन जो किससे डिनोट करने वाले हैं, तो इसके लिए अपन ने नाम खोजा आर। वो भी कौन सा गाइस, बड़ा वाला, बड़े वाले भाई साहब को, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इसको रेडियस। ठीक है, रेडियस यानी कि त्रिज्या, आर से अपन इसको प्रदर्शित कर दिए। बड़े वाले भाई साहब हैं क्योंकि बड़ी सी इनकी त्रिज्या है, इतनी बड़ी वाली नहीं, इतनी नहीं, इतनी बड़ी सी है गाइस, इतनी सी है। ठीक है, इसको अपन बड़े वाले आर से प्रदर्शित करेंगे और सेम इसी का कंडीशन इसमें भी अप्लाई होगा। तो गाइस यहां से लेकर के जाएंगे अपन कहां तक, सी तक। भाई साहब को क्या नाम देंगे, बड़ा वाला आर, ये है बड़के भाई साहब यानी कि बड़े वाले भाई साहब। चलिए ठीक है, सेम जो मैंने यहाँ पे बातें बताई है उसी बातों को अपन यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं भाई। अपन इसको प्रदर्शित किस तरीके से कर रहे हैं, यानी कि दिखा किस तरीके से रहे गाइस। अभी मैंने बताया बड़े वाले हैं तो बड़े वाले से ही करेंगे अपन इसको, यानी कि बड़े वाले आर भैया जी को बुलाया जाए। मैंने फ़ोन किया, आर भैया आ जाओ, तो इन्होंने बोला ठीक है आ जाते हैं, और यहाँ पर वो आकर के देखिए बैठ गए। ठीक है, अच्छा गाइस, यहाँ तक तो अपन ने समझ लिया। ठीक है, कि इसमें एक केंद्र थे और एक जो दर्पण था उसका जो मध्य बिंदु था उसे अपन ने ध्रुव बोल दिया। जिस गोले का कटा हुआ था वो दर्पण, उसको अपन ने, उसका जो केंद्र था उसको अपन ने क्या बोल दिया, वक्रता केंद्र बोल दिया। और उस गोले का जो कटा हुआ भाग था उसके जो है उस गोले की त्रिज्या और जो है उस पी की यानी कि ध्रुव के जो बीच की दूरी थी उसे अपन ने क्या बोल दिया, वक्रता त्रिज्या बोल दिया। अभी भी एक डाउट आ रहा है मेरे मन में, आपके भी मन में आ रहा होगा वो चीज। भाई ये मैं तब से एक लाइन इनके बीच में बना रहा हूं, गौर करिएगा आप लोग, इनके बीच में एक लाइन मैंने बना रखी है। भाई ये क्या है, मुझे तो परेशान कर दिया इस लाइन ने। क्या है भाई, आपके जो भी दिमाग में ये क्वेश्चन तो उठा ही होगा, आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आया ही होगा कि ये क्या चीज है जो कि लाइन लाइन है, ये क्या है भाई, इस लाइन का मतलब लाइन क्या है ये। गाइस मैं आपको बताता हूँ विदाउट टेंशन के आप लोग आए, क्योंकि आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हो तो आपको बस समझने के लिए तो टेंशन लेना ही नहीं है, मैं आपको आपकी भाषा में समझाऊंगा। दोस्तों ये जो लाइन है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। इंग्लिश में बोले तो इसको जो है मेन एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष बोलते हैं इसको, या फिर सॉरी गाइस, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। नो मेन, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ये क्या है, मुख्य अक्ष है ये। चलिए ठीक है, परिभाषा भी इसकी अपन लिख लेते, क्यों, क्योंकि ये जो है अपने प्यारे गोलीय दर्पण से संबंधित है। प्यारे गोलीय दर्पण से जितने भी बातें निकल के आएंगी सब किससे संबंधित होंगी, वो जो है अपने इस जो है गोलीय दर्पण की संबंधित परिभाषाओं के अंतर्गत ही आएंगी। गाइस जिस हिसाब से मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, जिस हिसाब से मैं बोर्ड पे लिखते हुए चल रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट देते हुए चल रहा हूँ, आपको सेम टू सेम वैसे ही लिखना होगा। ठीक है, फेयर में देखिए ये कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन तो जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने पहले ही बताया कि ये जो ऑप्टिकल में पूछे जाते हैं, ऑप्टिकल क्वेश्चंस में आ सकते हैं। आपसे कोई भी जो भी पूछेगा ना तो आपसे ये चीज़ें पूछ सकता है आपको बचाने के लिए। ठीक है, जैसे मेरे ही टीचर ने पूछ लिया था और मैंने मार खा के बैठ गया आराम से, बट आप ऐसा मत करिएगा। ठीक है, क्या है मुख्य अक्ष, तो गाइस किस प्रकार से लिखेंगे इसको, जल्दी जल्दी दिमाग दौड़ाइए, दिमाग की बत्ती जलाइए, क्योंकि आप तो मोटू हो नहीं ना कि समोसे खाओगे उसके बाद दिमाग की बत्ती जलेगी। यार पतलू की तरह दिमाग दौड़ाओ, बिना खाए हुए भी दिमाग की बत्ती एकदम दौड़नी चाहिए, एकदम घोड़े से भी तेज हो जानी चाहिए, एकदम सबसे तेज है। मिल्खा सिंह भी फेल। क्या लिखोगे अपने को,
लिख सकते क्या? अपने से परिभाषा बनाए? चलो ठीक है, अपन से बना लेते हैं। लिखेंगे क्या? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को, नहीं ये नहीं सही पड़ेगी, ये सटीक अपने को नहीं पड़ेगी गाइस, ये नहीं सटीक पड़ेगी। इस प्रकार से लिखना है क्या? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, नहीं मिलाने वाली, सिर्फ रेखा नहीं लिखेंगे, मिलाने वाली क्षैतिज रेखा, ऐसे ही लिखोगे ना गाइस, क्षैतिज, हाँ सही है, क्षैतिज रेखा, अरे भाई मुझे भी पता है सही है, क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं गाइस? मुख्य अक्ष कहते हैं। अक्ष कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं गाइस? इसको किससे प्रदर्शित करोगे मेरे भाई? किस चीज से करोगे? ये तो खुद ही एक अपने आप में लाइन है, इसको नहीं प्रदर्शित कर सकते अपन। चलो ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। आप लोगों ने कह दिया तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं गाइस। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, आपको बातें हो गई होंगी क्लियर, ठीक है। सो फाइनली गाइज, आप लोग तो तुरंत ही कंफ्यूज हो गए होगे, भाई ये कौन सा अजीब सा शब्द है द्वारक? ये कौन सा भाई शब्द है द्वारक? भाई देखो, द्वारक किसे कहते हैं? गोली दर्पण पढ़ रहे हैं तो गोली दर्पण से ही समझे, क्या करने के लिए फालतू दिमाग उड़ाएं। चलो ठीक है, आ जाते हैं क्या किस पे? अपने गोलीय दर्पणों पे, ठीक है। मेरे प्यारे गोलीय दर्पणों, जल्दी से बताओ द्वारक क्या है? ओके, तो ये है। चलो देखो क्या कह रहे हैं। अपने गोलीय दर्पण ने क्या जवाब दिया गाइस? अपने गोलीय दर्पण ने बोला है कि जो हमारा सबसे अधिकतम व्यास होगा ना, डायमीटर जो होगा ना अपना, मेरा जो सबसे अधिकतम डायमीटर कर सकते हो ना, वही द्वारक होता है। भाई कहने का तेरे अर्थ क्या है? चल ठीक है, समझ लेते हैं अपन। मुझे समझ में आ गए, बच्चों को समझा देते हैं। देखो गाइस, क्या रहा है ये कह रहा है कि ये अपन ने अभी जाना है कि ये गोली का होता है, खोखले गोले का, ठीक है। अगर अपन इस लाइन को यहाँ पर मिला दे रहे हैं, अब ये क्या हो गया? ये इसका डायमीटर बन गया, यानी कि व्यास बन गया। क्योंकि सभी लोगों ने गणित पढ़ी है, सभी लोग जानते हैं कि जो है त्रिज्या का दोगुना क्या होता है? व्यास होता है ना गाइस? त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है। चलो ठीक है, अपन भी समझ गया। तो यही जो व्यास है ना गाइस, ये आप कितना बड़ा बना सकते हो, कितना आप अधिक इसको बना सकते हो गाइस, यही चीज जो है क्या होगी? दर्पण का द्वारक होगी गाइस। यही चीज दर्पण का द्वारक होगी, ठीक है। अपन इसको इरेज कर देते हैं। आप लोग तो समझ गए होंगे, क्योंकि हो आप लोग समझदार थोड़े बहुत, पूरे नहीं हो। पूरे होते तो आपको पढ़ने की जरूरत ही क्या थी। बट कोई गल नहीं गाइस, कोई भी सीख करके नहीं आता है, सभी लोग आकर के यहीं पर सीखते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? गोलीय दर्पण का अधिकतम व्यास। क्या लिखोगे गाइस? फटाफट से बोलो। गोलीय दर्पण का अधिकतम व्यास, क्या कहलाता है गाइस? फटाक से बोलो। द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है गाइस? द्वारक कहलाता है। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो गाइस इसको किसी भी चीज से रिप्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि इसका जो है अपन को काम ही नहीं लगता है इसमें, ठीक है। इसको काम ही नहीं लगता, तो साइंटिस्टों ने सोचा क्या करने के लिए इसको फालतू का तामझाम फैलाए, ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसीलिए इसको छोड़ ही दिया, ठीक है। इसका कोई मुख्य उपयोग नहीं होता है इस, ठीक है, अपने जो सिलेबस के अंदर में भी नहीं है ये, फिर भी जो है, ठीक है, जान लो, जानना अच्छी बात है। आगे का अपना क्या आता है टॉपिक? आगे का आता है ना मुख्य फोकस। देखो इसको बहुत से नाम से जानते हैं, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु।
देखो गाइज, इसको मुख्य फोकस से भी जानते हैं और फोकस बिंदु के भी नाम से जानते हैं। गाइज ये क्या है आपके लिए, ये है इम्पोर्टेंट। स्टार लगाइए तुरंत, 1 2 3 4 5 जितने भी आप कमेंट करें, ठीक है। मैंने 2 स्टार लगा रखे हैं यहाँ इसके लिए। देखिए मुख्य फोकस क्या होता है। देखिए गाइज, इसका ना आपको डिफिनेशन स्वयं से बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए आपको जो है सबसे पहले यहाँ पे समझना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ ना, इसको इरेज कर देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। इरेज कर दिया गाइज। अभी आप लोग देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये कहना क्या चाह रहा है अपन से, देखिए ये जो है ना, यहां से कह रहा है कि यदि आप प्रकाश की किरण को जो है ना समांतर भेजते हो, किसके समांतर भेजना गाइज, मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हो। आप प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर भेज रहे हो, यानी कि ये मुख्य अक्ष को कहीं पर भी काटेंगी नहीं, ठीक है। तब जो है क्या, जब ये दर्पण से टकराएगी, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा गाइज, जब दर्पण से टकरा रही है तो इसका होगा परावर्तन, क्योंकि किसी भी पालिशदार या चिकनी सतह से टकरा के प्रकाश का जो गुण होता है वो क्या होता है, परावर्तित होने का होता है, ठीक है, उसी माध्यम में वापस जाएगी। बट उसी मार्ग से नहीं जाने वाली ये भी जिद्दी है, उसी मार्ग से नहीं जाएगी। ये क्या कहती है कि तुमने मुझे मुख्य अक्ष के समांतर भेजा कि मैं मुख्य अक्ष को ना काटूं, मगर मैं परावर्तित होकर के जबरदस्ती तुम्हें काटूंगी। मुख्य अक्ष को काट दी, और क्या किया इसने, मुख्य अक्ष को काटा। बट कहां पे काटा गाइज, किस जगह पे काटा गाइज, इसने जो है ना, अपन ने ये जो पढ़ा था ध्रुव और एक पढ़ा था वक्रता केंद्र, इसकी एकदम बीचों बीच काट दिया। क्या, बीचों बीच काट दिया, और बोला मेरा नाम क्या होगा, बड़ा वाला एफ होगा, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा काम किया है, मेरा नाम बड़ा वाला एफ होना चाहिए गाइज। तो क्या अपन ने साइंटिस्ट को, लोग भी मजबूर थे बेचारे, क्या कर सकते थे, रखना पड़ा उन लोगों को, रख दिया बड़ा वाला एफ का नाम। इसका नाम क्या रख दिया, बड़ा वाला एफ। अब ये बड़ा वाला एफ हो गए भाई साहब, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो अपन इसकी परिभाषा किस प्रकार से देंगे, ये सिंपली अब समझ लेते हैं। देखिए किस प्रकार से देंगे आप लोग परिभाषा, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तथा मुख्य अक्ष से दर्पण से टकराने के पश्चात परावर्तित होकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है अथवा प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि देखो इस यहाँ पर जब जाएगी ना गाइस, यहाँ पर प्रतीत ही होगी, क्योंकि ये तो बिखेर देगा, ठीक है, इसका काम बिखेरना, तो ये पीछे की तरफ आपको ले जाना पड़ेगा गाइस, ठीक है, क्योंकि आगे तो इसका कुछ होता नहीं है, सब कुछ पीछे ही होता है, यहाँ पे जो है प्रतीत होती है, ठीक है। उस बिंदु को क्या कहते हैं गाइज, उस बिंदु को अपन क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं या फिर फोकस बिंदु कहते हैं। पेपर में आप लोग कैसे लिखोगे, सिंपल ही चित्र बनाना है आपको दोनों का, ठीक है, और आपको किस प्रकार से लिखना है, जब प्रकाश की किरण क्या करती है, जब प्रकाश की किरण, राइटिंग में मत जाना गाइज, बहुत जल्दी में लिख रहा हूं, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है के समांतर चलती है तब दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु बोलते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली लिख दे रहा हूं, ठीक है, यफ लिख दे रहा हूं, बस आप लोग समझ लेंगे।
ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। हेलो गाइज, देखिए कुछ लाइट की खराबी की वजह से वीडियो को जो है रोक दिया गया था। ठीक है, एकाएक लाइट खराब हो गई थी, तो चलिए कोई बात नहीं, अभी आ गए थे अपन जो है। मैंने आपको मुख्य फोकस अभी फोकस बिंदु के बारे में बता दिया था। ठीक है, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु क्या होता है, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तब दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस बोलते हैं। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था कि यफ लिख दिया, मैं यहाँ पे यफ लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ लोगे। ठीक है, आपको ये समझना है। देखिए क्या कह रहा है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के कैसे चल रही है, समांतर चल रही है। देखिए कहीं पर भी ये मुख्य अक्ष को नहीं काटेगी। ठीक है, तथा तब दर्पण में परावर्तन के पश्चात, देखिए जब ये दर्पण से टकराई तो ये परावर्तित हो गई। ठीक है, और ये अवतल दर्पण यानी कि ये जो प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, एक स्थान पे जो केंद्रित करेगा। केंद्रित करने का मतलब ये इधर इसको मोड़ देगा। ठीक है, अगर इधर से जाती तो ये इधर की मोड़ देता। और फिर क्या कह रहा है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है। देखिए प्रतीत कहाँ पर होंगी, तो प्रतीत होंगी उत्तल दर्पण में, और काटेंगी कहाँ पर, काटेंगी जो है असल में, देखिए रियल में कहाँ पे काटेंगी, रियल में जो अवतल दर्पण में काटेंगी, और प्रतीत होंगी काटती हुई तो है उत्तल दर्पण। ठीक है, दोनों दर्पण हो जाएंगे, इसीलिए दोनों के बारे में यहाँ पे लिखा जाता है, काटती हुई प्रतीत होती है या फिर काटती है। ठीक है, मुख्य अक्ष को, तो उस बिंदु को क्या बोलेंगे, फोकस बिंदु बोलेंगे। और एक बात गाइज, मैंने हो सके बताया हो या फिर ना बताया हो, चलिए फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये जो फोकस बिंदु होता है ना, ये जो वक्रता केंद्र है और आपके ये जो ध्रुव है, ठीक है, यानी सी और पी को एकदम मध्य विभाजन करता है। क्या करता है, मध्य विभाजित करता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, चाहे जो दर्पण हो। ठीक है, दोनों दर्पणों को आप ले सकते हैं, दोनों दर्पणों में मध्य पर विभाजित करता है। ठीक है, ये जो यफ है, ये जो फोकस बिंदु या फिर मुख्य फोकस है, ये जो है इस मुख्य अक्ष को, जो मुख्य अक्ष के वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है उसको क्या करता है, बराबर भागों में बांट देता है। बराबर भागों में जो है होता है, ये बराबर पे एकदम स्थित होता है। ठीक है, दोनों के मध्य एकदम स्थित होता है, और ये मुख्य फोकस होता है। तो चलिए बिना देरी के अब जो है इसको जो है ना समाप्त हो, ये देखिए यहाँ पे समाप्त हो गया। अभी बस एक डिफिनेशन और बची है, उसको अपन देख लेते हैं, उसके बाद जो है वीडियो को समाप्त कर दिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं वो डिफिनेशन क्या है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन आगे चले। ठीक है, ले लीजिए। तो गाइस आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, देखिए सब कुछ हमने पढ़ लिया। दर्पण में देखिए जितनी भी चीजें होती है ना गोलीय दर्पण में, उसके सबके बारे में हमने पढ़ लिया। ये क्या अपना लास्ट टॉपिक है, क्या है, फोकस दूरी। फोकस दूरी, ठीक है, फोकल लेंथ, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, देखिए ये फोकल लेंथ क्या होती है। देखिए फोकस दूरी कह रहा है, यानी कि आप लोग तो वक्रता त्रिज्या से ही समझ चुके थे कि वक्रता केंद्र से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी, तो अपन यहाँ पर भी तो समझ सकते हैं फोकस दूरी तो कह रहा है। फोकस दूरी यानी कि फोकस बिंदु से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी, यानी कि गाइस ये वाली जो दूरी है। ठीक है, ये जो दूरी है ना, इसको अपन क्या बोलेंगे, ये हो जाएगी फोकस दूरी। कहाँ से कहाँ तक, ये यहाँ तक। अभी तो इसको अपन इरेज कर सकते हैं ना, अपन इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि अपन को तो पता चल चुका है कि फोकस बिंदु इसका कहाँ पर है, तो कोई ज़रूरत नहीं है इस लाइन की। ठीक है, अपन इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये था अपना फोकस बिंदु। ठीक है, यहाँ पर अपन को पता चला था कि प्रकाश की किरण काट रही थी, और यहाँ पर भी अपन को ये पता चल चुका है कि यहाँ पर काट रही है, ये आर था। ठीक है, ये देखिए ये आर था, यानी कि क्या थी, वक्रता त्रिज्या थी। और इसमें आर कहाँ पे था, इसमें आर यहाँ पर था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी। ठीक है, यानी कि ध्रुव, इसको ध्रुव ही मानेंगे, यहाँ इसको ध्रुव मानते हैं। देख लीजिएगा यहाँ पर मैंने पी भले ही लिखा है, लेकिन ध्रुव आप लोग इसी को कहेंगे। ठीक है, ये जो पॉइंट होता है ना यहाँ पर, इसी को ध्रुव बोलेंगे। ठीक है, ये चीज आप लोग हमेशा केयर करिएगा। और ये अपन ने बताया था कि जो है ये आर है, ये बड़ा वाला आर है। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये बड़े वाले आर भाई, यहाँ पर भी बड़े वाले आर भाई।
क्यों? क्योंकि उन्होंने बड़ी दूरी तय कर ली। अब जो फोकल लेंथ है यानी कि फोकस दूरी है, ये क्या है? परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या है कि फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस बिंदु क्या है? ये है। और ध्रुव क्या है? ये पी है। ये पी बिंदु और एफ बिंदु के जो बीच की दूरी है गाइज, यानी कि यहां से लेकर के यहाँ के बीच की दूरी, ये जो दूरी है ना, ये क्या हो जाए? और यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच की दूरी, ठीक है, ये इतनी दूरी, ये क्या हो गई? ये हो गई आर। ये भी आर ही होगी लेंथ। ये कैसा होगा? स्मॉल आर होगा गाइज, स्मॉल आर। अब इसने बोला कि मैं बड़ी दूरी तय किया तो मैं बड़ा वाला रहूंगा, ठीक है, मैं बड़ा रहूंगा। तो इसने बोला क्या मैंने क्या छोटा काम किया है क्या? चलो ठीक है, तुम कह रहे हो कि मैं छोटा काम कर रहा हूं, तो मुझे भी तो कोई पदवी दो यार। तुम एक काम करो, अपना ही छोटा वाला नाम मुझे दे दो। तो उसने कहा ठीक है ले लो, मैं तो बड़ा हूं तुमसे, बड़े भाई छोटे भाई की हर एक कामना पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़े भैया ने क्या किया? अपने भाई की बात मानी और ये छोटा, अपना जो छोटा नाम था, इनको सौंप दिया। अब देखिए गाइस, यहाँ पर ना एक संबंध निकल करके आता है। ये बात तो आप लोग समझ गए ना? देखिए क्या कह रहा था? फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच की दूरी, फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहला रही थी? फोकस दूरी कहला रही थी। इसे अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ये लिखने के लिए हो गया, ठीक है। समझने के लिए आपने समझ लिया किस प्रकार से था, ठीक है। अब देखिए अब क्या आता है। देखिए मैंने बताया क्या कि इन दोनों को जो ये बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। ये जो यफ बिंदु है ये सी एफ बराबर पी एफ के कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी सी एफ बराबर पी एफ के हो रहा है। क्या कह रहा है? सी एफ बराबर था किसके? पी एफ के, था ना। क्यों? क्योंकि जो है जब प्रकाश की किरण गई परावर्तित हुई तो ये सीपी को क्या की? मध्य विभाजित कर दी, यानी कि मध्य बिंदु पर जो है यफ बना दे रही है, यफ बन रहा है। यानी कि ये जो आर होगा यानी कि पी एफ बराबर है सी एफ के, यानी कि उसके अकॉर्डिंग पी एफ किसके बराबर है? सी एफ के बराबर है। तो यानी कि जब पी एफ बराबर आर है तो सी एफ बराबर भी क्या होगा? आर ही होगा। चलिए ठीक है, जब पी एफ बराबर आर है तो सी एफ बराबर भी क्या होगा? आर ही होगा। जब दोनों आर है तो आर प्लस आर अगर आप लोग करोगे, आर प्लस आर कर दे रहे हो तो कौन सा आर आ रहा है? बड़ा वाला आर हो जा रहा है, ठीक है, बड़ा वाला आर हो गया। अब इस आर प्लस आर को अपन एक चीज और भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? गाइस मुझे लग रहा है कहीं गलती हो रही है। हाँ गाइस गलती तो हो रही, बहुत बड़ी गलती हो रही है। ये देखो, इसको स्मॉल आर से नहीं गाइस, इसको ना स्मॉल एफ से प्रदर्शित करेंगे। किससे? स्मॉल एफ से। सॉरी गाइस बहुत बड़ी गलती हो रही थी यहाँ पर, ठीक है। अपन इसको क्या करेंगे? स्मॉल एफ से प्रदर्शित करेंगे। स्मॉल एफ लोग यहाँ बना लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी गलती हो जाती है मुझसे भी, और आपसे भी गलती होती है, गलती इंसान से ही होती है, मैं भी इंसान ही हूँ, ठीक है। स्मॉल एफ रहेगा। देखिए क्या है, अपन इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित कर रहे थे, ठीक है। ये जो पी एफ बराबर सी एफ के, ठीक है, क्योंकि जो एफ इन दोनों को मध्य विभाजित कर रहा है, तो यानी कि जब पी एफ बराबर एफ है तो सी एफ बराबर वी एफ होगा। और एफ प्लस एफ अगर आप लोग कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है? आर मिल जा रहा है, बड़ा वाला, ये जो बड़ा वाला आर ये मिल जा रहा है। अब देखिए क्या होगा, एफ प्लस एफ क्या हो जाएगा गाइस? 2f हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर 2f, और तब एफ बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी यहाँ पे स्मॉल एफ ही आप लोग रखिए, ठीक है। स्मॉल एफ बराबर क्या हो जाएगा? आर बाई 2। गाइज ये क्या होता है? ये इनके बीच में एक संबंध होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग दर्पण के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना, यानी कि जब आप लोग प्रश्न लगाओगे तो इसका बहुत यूज होता है। ये जो पॉइंट है इसका गाइज बहुत यूज होने वाला है, इसलिए आप लोग इसको स्टार पॉइंट में रखेंगे, ठीक है। स्टार पॉइंट में रख लीजिएगा। और गाइज यहीं पे जो है वीडियो समाप्त होता है, ठीक है। आप लोग इसको जो है एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं एक बार इसको फिर से दोहरा देता हूँ। फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है, जिसको अपन क्या करते हैं? स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। और सी एफ किसके बराबर? पी एफ के बराबर है। तो एफ प्लस एफ इज इक्वल टू आर, तो 2f इज इक्वल टू आर।
तो F इक्वल टू R/2, ये क्या है, इसके बीच में एक संबंध है, इन दोनों के बीच में एक संबंध है। इसको अपन जो है आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये चीज़ अपन को हमेशा याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि आगे इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल अपन को लगाने हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप जो अगर आप नए हो तो आपको जो है वीडियो की ऑल नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे, ठीक है गाइज। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक लिए जय हिंद।